टक्कर हो गई, फिर हकलाना, फिर मेरी शादी हुई तो घर से जाना, वो गांव शहर से जाना, छोड़ के जाना। अब क्या करे बेचारा वहां। नहीं तुम बताओ, हैं? अरे लड़ौनी पे भैंस न हो तो कोई बैठ दोगा वहां पर, हैं? तो बताओ तुम, हैं? बैठ तो ये तो देश विचित्र है बेटा। देसी लगाया। हाँ, यूपी और बिहार दोनों एक जैसे ही हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है। मध्य प्रदेश में डाल जाते जाने कहां कहां वोट, यहाँ तो होशियार लोग रहते हैं। देख लो तुम, बीजेपी वाले गाय 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 चिल्लाते रहे, लालू भैंस खोल ले गया। वो खोल के लेके बैठ गई। तो ये तो देश है हमारा, तो प्रदेश ही विचित्र है लाला। या क्या है? हाँ, क्या हो रहा है? नहीं, मेरा मंगेश बहुत पुराना मित्र है, मैं सच कहता हूँ, और अशोक जी उससे भी पुराने हैं, क्योंकि ये इनसे बड़े हैं। भाई जो पहले आया है वही तो मित्र होगा, तो वो पीछे आए, ये पहले आए। आप तो किसी न किसी बहाने से अशोक भैया खड़े हो जाया करो, इस सोफे को भी सांस लेनी होती है। मेरा साथ डालो। मैं खन्ना कुछ नहीं कहूंगा तेरे से। मैंने कही खन्ना तेरी शादी नहीं हुई, बोले बड़ी सुविधा है। मैं क्या सुविधा है? बोले पलंग के दोनों ओर से उतर जाता कुंवारा आदमी। किधर से भी उतर जाओ और कहीं भी। मैंने देखा भैया इस खन्ना की बात, कोई अपनी बीवी को देख के खुश है, कोई अपने बच्चों को देख के खुश है, पट्टा इसी में खुश है कि पलंग के दोनों तरफ से उतर जाता। और क्यों भाई, एक बात बताओ, कोई मतलब नहीं, कोई लेन नहीं देनी, तुम पलंग पे चढ़ते ही गाय को। सरदार ये बहुत हो गई। नहीं, मस्ती की बात है, ये उत्तर प्रदेश है। और भी जसवंत नगर मैं करूँ, वो महिलाओं के लिए, उनके लिए, मास्टर के लिए, इनके लिए, सबके लिए कह रहे हो। मैं तो भगवान कसम बैठा बैठा ये सोच रहा था कि ये बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, और जसवंत नगर के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। क्या है, बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने उसे बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। और मैं कहा साढ़े सरदार आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। और मगा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। एक टिप्पणी करता हूं हिंदू माइथोलॉजी से, समझ में आ जाए तो मुझे तालियों से बताना। ये अशोक भैया मेरे से बोले क्यों भाई सरदार, तू बाहर तो बड़ा शेर बना रहता है, घर में जाके म्याऊं हो जाता है। अब मगा शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, पर वहां माता सवार हो जाती है। मैंने बेटे से कहा, मैंने कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, बता देना। सन 1942 में तैयारी से होने लग गई थी, 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा।
भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। उन्होंने कहा बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी थी। और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका? तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे। कहता मैं तू साढ़े बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। भाई साहब हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। यहाँ पे बहुत टीचर मास्टर प्रिंसिपल सब बैठे हुए हैं। भाई साहब मैं उस समय बचपन में पहुंचो जब पढ़ने लिखने जाते थे, मुझे बताया गया कि मंत्री जी पढ़े लिखे हैं। नहीं मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे बताया लोगों मुझे पकड़ लिया जाए। अशोक जी क्यों? तो क्या है, एक दिन मास्टर ने उसे कहा कि बेटा मान ले तेरे पास 4 लड्डू हैं। कहता जी मेरे पास तो एक भी नहीं है। बोले यार मान ले, गणित में मानते हैं, गणित में मानते हैं ना। हाँ तो बोले मान ले तेरे पास 4 लड्डू हैं। बोले मान लिया। तैने 2 शशिकांत को दे दिए। बोले दे दिए। कितने बचे? बोला 8। अरे बोले तेरे पे क्या? मान ले। बोले मान लिया। तेरे पास 4 लड्डू हैं। बोले मान लिया ना। भाई मानने में तेरा क्या जा रहा है? तो बोले 4 लड्डू हैं, वहां 2 शशिकांत को दे दिए। बोले दे दिए। तेरे पास कितने बचे? बोले 8। बोले तू कैसे सवाल बता रहा है? बोले मास्टर तू भी मान ले। भाई गणित में तेरी मनेगी क्या? हमारी भी तो मान। बढ़िया वीर जी। इतना उल्टी पुल्टी बात करता है, हर बार फेल हो जाता है। मैंने पिछली बार कहा भाई साहब उससे, निर्दोषी भाई साहब, मैंने कहा झाड़े तू अब के फेल हो गया ना तो मुझको पापा मत कहना। दूसरे दिन रिजल्ट लेके आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार प्रताप फौजदार में फिर फेल हो गया। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए। तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना। चलिए इस बच्चे को सुला देता हूं। बहुत देर में मेरा नंबर आया। आदरणीय बाबूजी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। बहुत दिनों बाद आज चरण स्पर्श होगा। राजीव बहुत दिन हो गए राजीव, मैं घर पे गया था, एक दिन रुका था जब मैं, तब का चरण स्पर्श हुआ है। लेकिन राजीव में बहुत निखार तब से आ गया है और मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा भाई है छोटा राजीव, और छोटा इसलिए है कि मैं बड़ा हूँ। हाँ अब मंगेश ही मेरा छोटा भाई है। मैं तो इसकी शादी में गया था, ये हाथी पे चढ़ के गया था। मैं कही मंगेश हाथी पे क्यों? बोले यार घोड़े ने मना कर दिया था। मैंने कहा सही है, शादी तेरी होगी, यहां तुम हत्या घोड़ा करेगा। अच्छा सच्चा कैसा बता दूं, जब पहुंचे ना हम लड़की वाले के द्वार पे तो वो सालियां हंसने लग गई। ये बोला क्यों हंस रही हो? कभी हाथी नहीं देखा है? कहती जीजा जी हाथी तो देखा है, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली। अरे वो साला भी हंसने लग गया। है बोले क्यों? तेने भी हाथी पे हाथी पहली बार देखा? बोले नहीं मैं तो इसलिए हंस रहा हूं, पट्टों ने क्या बैलेंस बनाया है। मंत्री जी मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आधा घंटे तक तो वो बहू बेचारी परेशान रही कि माला नीचे वाले के डालूं। मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है सच में। उसने जब कभी भी मुझे जिस मन से प्यार से संबोधित किया,
जस्ट लाइक ए बड़ा भाई, मेरा सबसे प्यारा छोटा भाई है। मैं चाहता हूं जितना प्यारा मुझे राजीव है, जितना प्यारा मुझे शशिकांत है, उतना ही प्यारा मुझे मंगेश है। मैं चाहता हूं मेरे इन तीनों छोटे भाइयों के लिए आप हाथ खड़े करके एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भाई साहब करवा चौथ। हाँ हाँ, तेरा उधार है मेरे पे, बैठा रहे चुपचाप। नहीं नहीं, दरअसल होता क्या है, दरअसल आजकल तो पढ़ने लिखने की बहुत सारी चीजें हो गई। ये उत्तर प्रदेश है, मुझे अंग्रेज मिला, कहते सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं कहा पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। हाँ हाँ, बोले नहीं 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 नहीं, क्या तुम हो यूज एंड थ्रो वाले, और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। बोला कैसे में, मैं बताता हूँ। मैं टूथ ब्रश करते हो? बोले करते हैं। मैं ब्रश खराब हो जाता है तो क्या करते हो? बोला फेंक देते हैं। मैं हुआ ना यूज एंड थ्रो। अरे बोले तुम इंडियन से क्या करते हो? मैं करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। जब उसके बाल खराब हो जाते हैं तो एक बार कैंची से फिर काट के सीधे कर लेते हैं, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउट। फिर करते रहते हैं, जब वो बिल्कुल खराब हो जाता है तो हम उसको फेंकते नहीं, आगे का हिस्सा काट के अलग कर देते हैं और पीछे वाले हिस्से को पाजामा में नाड़ा डालने का यंत्र बना। सर इंडियन आदमी बड़ा जुगाड़ू होता है, सिगरेट फूक जाए तो 15 मिनट तक तो फिल्टर से ही मजा लेता है भट्टा। ये हकीकत बात है। बीड़ी जब तक डोरा तक ना आ जाए फेंकेगा ही नहीं। ये अच्छा इंडियन, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कही देखो तुम हमसे टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि मैं कही तुम तो जब गाते हो, अब जैसे हमारे कितने बढ़िया गीत गाए, मेरी बेटी का स्वर बहुत अच्छा है, मेरी बहन जी ने बहुत अच्छा गाया। नहीं अशोक ने भी अच्छा गाया है यार। तो कितने अच्छे गाए यहाँ पे। अब गीत बीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, क्योंकि वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। हाँ हाँ, और गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, ये कल भी है। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटाओ जो कुछ भी है। भाई कौन है इतने लंबे? दुनिया तो 50-50 पे से 20-20 पे आ गई। ये पट्टे अभी टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, तो मैंने उसको अंग्रेज को कहा, मैंने कहा सुन, तुम्हारे यहाँ तुम गाते हो ना तब भी ऐसा लगता है तुम रो रहे हो, और हम जब रोते हैं तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। देखो होगा आपने अंग्रेजों के गीत सुने होंगे आपने, यार तू मुझे एक बात बता, तू जब से फोटो यहाँ से ले रहा था फिर वहां से निकल के यहाँ आया है, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? है तो फिर इतने कोण काई के लिए बना रहा है बावड़े? भाई सरदार का फोटो तो कहीं से भी ले ले एक जैसा ही आता है। और सच बात तो यह है किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। कहाँ गया? अच्छा सही बता, ये पीछे आ गया, पीछे ये पीछे आ सही गया। बता सही बता, तू कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि कोरा फिला से ही मार रहा है? नहीं आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। तो वो अंग्रेज छूट गया मेरे हाथ से वो। हाँ तो अंग्रेज क्या है अशोक भैया, गाना ये जब भी गाते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं। पिछले दिनों क्या हुआ कि मैं पिछले दिनों जब गया यूके इंग्लैंड, तो मुझे बर्मिंघम जाना था। तो बर्मिंघम में मेरे दोस्त रहते हैं, वो सरदारनी मेरे संग थी, तो हमारे दोस्त रहते। तुझे मैं यहाँ से अपनी यूपी की संस्कृति से तुझे अवगत करा रहा हूँ, सुन। तो सरदारनी मेरे संग में थी। तो बर्मिंघम में मेरा एक दोस्त रहता बॉलफंग सिंह, तो उसका बाप मर गया। तो हाँ, तो मैंने उसे कही, मैंने कही मैं है आऊं ना का भाई, उसका बाप मर गया, मेरा दोस्त है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। तो बोले मैं चलूंगा, मैं चली चल।
वो भी चली गई। हाँ। अब वहां उनके अफसोस हो रहे, वो अंग्रेज आ रहे हैं। हाँ, आई एम वेरी सॉरी, योर फादर हैज डाइड। कोई इधर से आया, योर फादर एक्सपायर्ड, आई एम वेरी सॉरी। मैं, तू सॉरी क्यों कह रहा है, तेने मारा है क्या? तू सॉरी क्यों कह रहा है? इधर वो सरदारनी शुरू हो गई, अबे तू कहाँ चला गया वे? मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू रे। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली, कहता हमारा बाप मर गया, तुम्हें गाने सूझ रहे हैं? वंदना के पापा। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये अंग्रेज, अच्छा क्या है कि अपन तो बहुत बहुत धार्मिक लोग हैं। पिछले दिनों क्या हुआ, वो मैं चला गया वो कुंभ नहाने। हाँ कुंभ, नासिक नहीं, नासिक नहीं गया था, यहाँ गया था इलाहाबाद। हाँ तुम नासिक काहे को भेज रहे हो मुझे? नहीं तुम्हारा कोई अपन मतलब तो ना है। हाँ तो यहीं गए इलाहाबाद। तो मैं अच्छा वहाँ तो मुझसे वो बोले नहा ले, मैं क्या हो जाएगा कि पुण्य मिलेगा। मैं पुण्य क्या मिलेगा, चल प्रताप सिंह पाप ही धो ले। मैं वहां गया तो वहां तो बड़े बड़े पापी नहा रहे, बड़े बड़े, मैं तो छोटा सा पापी। लोग मेरी तरफ हिकारत की नजर से देख रहे, चल छोटा सा पापी, कोई ढंग के पाप नहीं कर सकता था क्या? छोटे पापी, मोटे पापी, पतले पापी, बीच बीच में पापन भी फंस रही। और कुछ तो पट्टे वहीं की वहीं पाप कर रहे और वहीं की वहीं धो रहे।